हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, जिसे आप सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर। मीन्स आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ले सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर की। तो एसटीपी पे या एनटीपी पे आपका जो सोलवेंट है उसका यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 ml 1 लीटर। तो उस अमाउंट में आपके गैस का कितना वॉल्यूम डिसोल्व हुआ है, कितना मिक्स हुआ है, तो उसी को ही आप क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी मीन्स कि आपने उस गैस को उस लिक्विड में डिसोल्व करवाना है। तो आपको उस जो कितनी गैस डिसोल्व हुई है, आपके जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट है, उसी को ही हम क्या बोलने वाले हैं, सोल्युबिलिटी। अब जो ये सोल्युबिलिटी है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर हम लेने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी सोल्युबिलिटी। इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए आपको समझना है कि जब आप किसी लिक्विड में गैस को जब आप डिसोल्व करवाते हैं तो वो जो आपकी प्रोसेस है वो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप जानते हैं कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो आपका प्रोसेस है, राइट, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। आप जानते होंगे लीच-एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी आपको यही है कि अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन को लेके जाता है। मीन्स सोल्युबिलिटी का जो रिएक्शन हो रही है, सोल्युबिलिटी का जो आपका प्रोसेस आप करा रहे हैं, आप डिसोल्व करवा रहे हैं अपनी गैस को उस लिक्विड में, तो वो जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वो गैस जो है वो डिसोल्व नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का क्या मतलब है, नेचर ऑफ गैस मीन्स कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन कितनी है, उसमें इंटरेक्शन कितनी है, जिसे आप वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कांस्टेंट है आपका ए, उससे भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोल्युबिलिटी जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आपको ये जो वान डेर वाल फोर्स कांस्टेंट है जो अट्रैक्शन को मेजर करता है, फोर्सेस को मेजर करता है, जितना ज्यादा होगा उतना सोल्युबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। या फिर आप इसे दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जितना जो गैस लिक्विफिएबल होगी उतनी ही उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो उन केसेस में एक ही वैल्यू ज्यादा है, वो मोर लिक्विफिएबल गैसेस हैं, और उनकी जो आप सोल्युबिलिटी देखेंगे वाटर में तो वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जैसी गैसेस का। थर्ड है नेचर ऑफ सोलवेंट, कि जिस आप सोलवेंट में मिक्स करा रहे हैं अपनी गिवन गैस को, तो उसका नेचर भी यहाँ पे आपको अफेक्ट करने वाला है। सपोज कीजिए आप वाटर को लेके चलते हैं एज ए सोलवेंट, तो वहां पे ऐसी गैसेस जो आयोनाइज हो जाती हैं उनका सोल्युबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको पता भी है हमारे पास एक प्रिंसिपल है सोल्युबिलिटी के लिए, लाइक डिसोल्व लाइक, कि अगर सोलवेंट का नेचर और जो आपका सोल्यूट है, यहाँ पे गैस आपकी सोल्यूट की तरह बिहेव करती है, तो उनका अगर नेचर सेम है, अगर दोनों ही आयोनिक नेचर रखती हैं, तो सोल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर उसी गैस को अगर आप किसी दूसरे सोलवेंट में आप लेके जाएंगे जो कोवेलेंट नेचर का है, राइट, लेकिन गैस आपकी आयोनिक नेचर की है, वो आयोनाइज होगी, तो उसमें सोल्युबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। देन है आपका प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है जिसे आप हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये बोलता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होने वाली है, टेम्परेचर आपको वहां पे कांस्टेंट रखना है। तो मेन है कि जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है उस सोलवेंट में वो आपका प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को जो आपका साइन है इसको रिमूव करने के लिए आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे आप हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जो ये आपको
K यहाँ पे दिखाई देता है, ये हेनरी कांस्टेंट है, राइट। नेक्स्ट जो है ये आपका हेनरी लॉ जो है, ये अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है या गैस आपकी डिसोसिएट करती है, तो उन कंडीशंस में हेनरी लॉ आपने यूज नहीं करना, वहां पे वो आपका अप्लाई आप नहीं कर सकते। इसके बाद डेली लाइफ में भी हेनरी लॉ की कुछ आपको यूजेस देखने को मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम वहां पे डिसोल्व करते हैं, तो वहां पे जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते हैं उतनी ज्यादा गैस की सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो वहां पे भी जो बोटल्स हैं उनको सील करने से पहले वहां पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ताकि जो आपकी CO2 गैस है उनकी सोलिबिलिटी वहां पे बनी रहे, राइट। नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है कि जब अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं, जैसे कि जो आपके माउंटेन्स एरिया हैं, तो वहां पे जो एयर का प्रेशर है वो कम है, राइट। तो इसीलिए जो है आपको कई बार मदद लेनी पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की। तो ये सभी भी एप्लीकेशंस हैं आपके हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ यही बोलता है कि अगर आपका प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो गैस डिजोल्व है उसका भी अमाउंट आपको कम देखने को मिलेगा। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपका गैस का कितना मोल फ्रैक्शन या गैस का कितना मास डिजोल्व होगा। सो आई होप कि सभी फैक्टर्स आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। If you want to discuss chemistry problems, then you can join our Facebook group. If you want to get good study material for the chemistry and for your competitive exams, then you can join our Telegram channel. Both links are given in the description box. Thanks for watching.